पिछड़े बालक कौन से बालक होते हैं? सामान्य बालक। ये सामान्य बालक तो होते हैं, पर किसी भी कारणवश या उसका पारिवारिक माहौल ऐसा है या समाज के अकॉर्डिंग या किसी भी माहौल के अकॉर्डिंग वो फिट नहीं रह पाते, वो कहीं ना कहीं सामान्य बच्चों से पिछड़ जाते हैं, उन्हें पिछड़े बालक आ जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि इनका IQ कितना होता है? जो इनका IQ होता है 85 से कम होता है। मन बुद्धि का जो IQ होता है 70 से कम होता है। प्रतिभाशाली का जो IQ टर्नर के अकॉर्डिंग 140 प्लस होता है। ये आपके तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं। और शैक्षिक उपलब्धि, तो इसका फॉर्मूला होता है शैक्षिक आयु ब्रैकेट में वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ये जो फॉर्मूला दिया था बर्ट ने दिया था, ये पूछा जाता है। ये फॉर्मूला शैक्षिक उपलब्धि का फॉर्मूला पूछा जाता है। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। और IQ कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता जो तकनीकी या ग्रामक कौशल जो होता है, जो उनके हाथ से जो भी कार्य करते हैं या हम ग्रॉस मोटर जैसे उंगलियों से हाथों से जो भी कार्य करते हैं उसमें कमज़ोर होते हैं। इनकी जो लैंग्वेज होती है, इनकी जो भाषा होती है असभ्य होती है, अशुद्ध होती है, ये बहुत गलत वर्ड यूज़ करते हैं। आत्मविश्वास की कमी होती है, इनको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता। नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, नेगेटिव सोच वाले होते हैं। ये ज़्यादातर ड्रीम में ही खोए रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ये सपने में ही खोए रहते हैं। तर्क शक्ति तार्किक चिंतन में कमज़ोर होते हैं। ये कोई भी मैथ के लिए मैथ का वर्क हो गया, मैथ का कैलकुलेशन हो गया, कुछ हो गया, उसमें भी कमज़ोर होते हैं। इनके दोस्त बहुत ही कम होते हैं क्योंकि ये एक तरह से पिछड़े रहते हैं, तो इस तरह से इनके दोस्त बहुत कम होते हैं। बालकों में निराशा, कुसमायोजन, असफलता का भय बना रहता है। कभी अगर ये स्कूल में आते हैं तो ये चीज़ सोचते हैं कि हम पास नहीं हो पाएंगे या हम पिछड़ जाएंगे, या ये हमेशा निराश ही रहते हैं। दूसरों पर आश्रित रहते हैं क्योंकि ये अपना कार्य को खुद नहीं कर पाते, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं ये लोग। उत्तरदायित्व की कमी होती है। ये किसी भी उत्तरदायित्व इनको सौंपा जाता है पर ये उत्तरदायित्व को निभा नहीं पाते हैं, इनमें उत्तरदायित्व की कमी होती है। जो इनके कारण है, अगर ये पिछड़े हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? एक शारीरिक दुर्बलता, मतलब शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो उसकी वजह से भी ये पिछड़ जाते हैं। मानसिक रूप से दुर्बल, ये मेंटली रूप से भी होते हैं, दुर्बल होते हैं। कुपोषण, जैसे इनको खाना टाइम से नहीं मिल पाना जिसकी वजह से इनको कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। विद्यालय में अरुचि, इनको विद्यालय में रुचि ही नहीं होती, ना इनको स्कूल आना पसंद होता है। और कितना भी ऐसा भी होता है कि इनके फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा होता है कि कोई भी स्कूल नहीं भी गया होता तो इनको एक तरीके से इनको रुचि नहीं होती है। संवेगों में नियंत्रण नहीं, जो भी इनके संवेग होते हैं जैसे ग्रोथ, इनको बहुत जल्दी आ जाता है, इनको भय बहुत लगता है। तंत्रिका तंत्र में दोष होना, एक तरीके से इनकी जो तंत्रिका तंत्र होती है माइंड में उसमें एक तरीके से दोष पाया जाता है। दूसरा है पारिवारिक वातावरण, इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती या ये कमज़ोर होते हैं आर्थिक स्थिति से। बच्चों की अधिक संख्या, इनके घर में बच्चे इतने सारे होते हैं तो एक तरीके से इन बच्चों में ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे इनके घर में या तलाक होते हैं कि मम्मी या इनके बच्चे एक मम्मी के साथ रह रहे होते हैं या पापा के साथ रह रहे होते हैं। कभी ऐसा होता है कि मम्मी पापा ही साथ नहीं है, इनके दादा दादी इनको पाल रहे हैं। परिवार में झगड़े, जैसे परिवार में इतने झगड़े होते हैं जिसकी वजह से ये बच्चे के अंदर भय क्रोध बना रहता है। इनको शिक्षा कैसी देनी चाहिए? व्यक्तिगत शिक्षा, इनको बच्चों को बिठा के व्यक्तिगत रूप से इनको पढ़ाना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षा, इनको पहले इनकी प्रॉब्लम निकालनी चाहिए, इनका निदान करना चाहिए कि इनको बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से ये पिछड़ रहा है, क्या रीज़न है, उसको प्रॉब्लम को निकाल कर उसका उपचार करना चाहिए। और बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चे का किस लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक आधारित शिक्षा, बच्चों के ही अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना है, बच्चा क्या चाहता है उसको उसके हिसाब से ही पढ़ाना है। शिक्षण विधियों का उपयोग, बच्चों की शिक्षण विधियों के लिए उपयोग करना है ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी सीखे और आसान तरीके से बच्चा उस ज्ञान को सीख जाए। और माता पिता से संपर्क करना, बच्चे के जो माता पिता हैं उनसे मिलना है कि क्या रीज़न है, आपका बच्चा ऐसा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्यों और बच्चों से पिछड़ रहा है। तो माता पिता से बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। दोहराना अभ्यास करवाना, क्योंकि बच्चे एक तरह पिछड़े हुए होते हैं, इनको जो ज्ञान होता है वो बार बार रिपीट करना होता है। जो भी इनको कोई भी काम करवाया जाए तो बार बार अगर करवाया जाए, किसी भी ज्ञान को बार बार दिया जाए तो वो बच्चा भी आगे बढ़ सकता है। बच्चों को भी प्रेरित करना, बच्चों को मोटिवेट करना कि हाँ बच्चे आप कर सकते हो, उन्हें हर एक चीज़ के लिए मोटिवेट करना जिससे बच्चा सीख सके। अधिगम के लिए तत्पर करना, मतलब उन्हें ऐसा माहौल स्कूल में प्रोवाइड करना ताकि वो बच्चा स्कूल आने के लिए खुद तत्पर हो, हाँ मुझे वहाँ जाके पढ़ना है, मुझे सीखना है। आत्म सुरक्षा, आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना। कितने बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल आने से डरते हैं, तो उनको ऐसा माहौल प्रोवाइड करना ताकि वो स्कूल में आगे रह सके, उन्हें यह सके कि हाँ मैं वहाँ पे स्कूल जाऊँगा तो आत्म सुरक्षित होऊंगा।